कोई सोच भी सकता है कि एक 14 साल का बच्चा, पापी बॉलर नहीं होते, पापी बॉलर जो क्रिकेट के पापी होते हैं, एक्सपीरियंस में तबाहकुन एक्सपीरियंस होता है, उनको आते साथ पहली बॉल के ऊपर ऐसा क्लासिकल छक्का मार दे आईपीएल के अंदर कि लोग देखते ही देखते रह जाए। आपको याद होगा आईपीएल की ऑक्शन के अंदर जब सूर्यवंशी, ये वैभव सूर्या, इसके ऊपर राजस्थान ने पैसा लगाया था तो हम सब शॉक्ड हो गए थे। अबे यार, एक बच्चे के ऊपर इतने करोड़ों की बारिश कर दी और फिर उसको जब मैचेस नहीं खिलाए कि हम सोचते थे क्यों नहीं खिला रहे। जब उसको पहला मैच खिलाया लखनऊ के अगेंस्ट, लड़का ओपनिंग करने आता है, पहले ओवर की चौथी बॉल के ऊपर वो सामने स्ट्राइक के ऊपर आता है। एक बंदा जो कि आईपीएल के अंदर, एक बच्चा जो कि आईपीएल के अंदर अभी डेब्यू कर रहा है, पहली बॉल वो खेल रहा है और उसने वो छक्का मारा जो बड़े बड़े, मैं समझता हूं इंटरनेशनल खिलाड़ी उस जगह पे छक्का नहीं मार सकते। कवर के ऊपर उसने ठाकुर को छक्का मारा और उसने छक्का मारने के बाद देखा तक नहीं। एक 14 साल का बच्चा, एक 14 साल के बच्चे के अंदर टैलेंट आप देखें। उसके बाद अगली बॉल पे सिंगल लेता है, अगले ओवर के अंदर जब आवेश खान के सामने आता है एक और छक्का मारता है। यार आप टैलेंट को देखें। कल देखा ना आपने पेशावर ज़ल्मी के अंदर जब 5 पे 2 आउट हो गए, हारिस ने आके क्या किया, आगे बढ़ के पहली बॉल पे छक्का मारा डेविड विले को। ये यंगस्टर है आज के जो रुकने का नाम नहीं लेते। वैभव ने 33 रन किए, कैच छूटा उसका आवेश खान के ओवर के अंदर, लेकिन उसने एक, जिसको कहते हैं ना, लोगों को दिखाया है कि भारत के अंदर टैलेंट कितना कूट कूट के भरा हुआ है, कि उनके बच्चे भी आईपीएल के अंदर आके ये परफॉर्म। यार बच्चा तो बच्चा होता है ना, डर तो होता है ना। चलो मैं कहता हूं प्लेयर जितना मर्जी आउटस्टैंडिंग हो, आईपीएल का डेब्यू हो रहा है, पहले मैच के अंदर थोड़ा तो डर होता है ना, खौफ होता है, मैं क्या करूं, कैसे खेलूं। और सबसे मजे की चीज आपको बताऊं, टुल्ला नहीं था। हम कहते हैं ना टुल्ले प्लेयर, वो टुल्ला नहीं था। उसने बड़े प्यारे शॉट्स खेले हैं। उसके आप तीनों छक्के देख लो, तीनों छक्के उसके बहुत बेहतरीन किस्म के छक्के थे। इससे पता चलता है प्लेयर अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज बताऊं क्या, जब उसने दिल मेरा जीता, वो आउट हुआ उस बच्चे की, जिसको कहते हैं ना, चेहरे से आप देखो वो रो रहा था, वो दुखी था, क्योंकि उसको पता था यही मेरा मौका था। लेकिन इसको मौके बहुत मिलेंगे। ये राजस्थान बेशक मैच हारा, लेकिन इस लड़के ने दिल जीता है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाइए। वैभव ने बताया कि वाई, जैसा कहते हैं ना, ही इज द बेस्ट, वाई राजस्थान ने इसके ऊपर इतना पैसा खर्च किया। तो टैलेंट तो है भाई साहब, दिख रहा है टैलेंट। यही तो टैलेंट चाहिए, और यही जब इंडिया में आगे आते हैं। अबे यार, जिसने जायसवाल को फीका कर दिया अपने आगे, तो फिर वो क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर होगा। यही सोच लो कि पावर प्ले के अंदर उसने जायसवाल को फीका कर दिया था। ये है वो प्लेयर। तो आई विश के मैं इसको अगले मैचेस में भी देखूं, इसको खिलाया जाए, इसको मैं देखूं कि कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का ये प्लेयर है। तो राजस्थान अपनी गलती से मैच हारा, बट सुपर परफॉर्मेंस करके दिखाई इस बच्चे ने। अब बात करते हैं जरा बाबर आजम पे। मेरा मैसेज है बाबर आजम के लिए। बाबर आजम की पीएसएल के अंदर पुअर परफॉर्मेंस चल रही है। पहला मैच 0, फिर 1, फिर 2। यकीन करें कि अगर ये इंटरनेशनल मैचेस होते तो मैं जरूर क्रिटिसाइज करता, मैं रच के क्रिटिसाइज करता, मैं ना छोड़ता। लेकिन ये चल रही है लीग क्रिकेट। मैं नहीं समझता कि मैं किसी भी प्लेयर को क्रिटिसाइज करने का हक रखता हूं, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट चल रही है। जब ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं तब हमारा काम बनता है कि एज अ पाकिस्तानी हम अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। जब ये हारते हैं तो हम लोग हारते हैं। लेकिन ये तो इस वक्त लीग क्रिकेट चल रही है ना, बट परफॉर्मेंस तो आनी चाहिए। बट मैं समझता हूं कि बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, उसको ध्यान से रिलैक्स होके फ्री माइंड के साथ खेलना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं ये प्लेयर ऐसा नहीं था। ये प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो अभी सब कुछ सामने आ रहा है, ये बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रेशर ले चुका हुआ है। देखो, कहने की बातें होती है, मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता, मैं ध्यान नहीं देता, लेकिन देता हर कोई है ना। भी तो लोग तो आपके कानों में बातें डालते हैं ना। ऐसा फील होता है कि बाबर आजम बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देने के प्रेशर के अंदर है।
बाबर को लगता है अगर मैंने परफॉर्मेंस ना दी तो मैच जिसको कहते हैं ना खत्म हो जाऊंगा। बाबर हर मैच के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की कोशिश के अंदर वो एक न्यू चीज ही कर रहा है। 0-1-2। अब लोग मजाक उड़ा रहे, कमेंट्स करेंगे अभी 3-4-5 अगले 3 मैचेस में आएगा। दैट इज नॉट गुड। बाबर आजम वो प्लेयर है, पीएसएल की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा हुआ है मैं समझता हूं कि बाबर का 3 मैच के अंदर 3 स्कोर होगा, वरना ये तो वो बंदा 3 में से 1 में तो 50 आता ही आता था। बट क्योंकि ये पीएसएल है, यही तो है आपके लिए लीग। इस लीग के अंदर ही तो आप परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस फॉर्म वापस गेन कर सकते हो। और एक और चीज, अगर बाबर को पाकिस्तान के लिए T20 खेलना है, क्योंकि हमने देखा है कि इस दफा जो न्यू मैनेजमेंट आ गई है उनका एक ही काम है, वो कहते हैं कि ना ओपनिंग पेयर चेंज होगा। तो अगर बाबर को T20 खेलना तो फिर बाबर आजम को उस ओपनिंग पेयर के अकॉर्डिंग जिसको कहते हैं ना अपनी पोजीशन को सेट करना पड़ना है। पीएसएल के अंदर तो आप, मैं कहता हूं पूरे सीजन ओपनिंग करो, बट पाकिस्तान के अंदर क्या आपको ओपनिंग करवाएंगे? वहां पे तो आपको 1 डाउन पे खिलाएंगे, लेकिन वहां पे आप खेल सकते हो, आप काबिलियत रखते हो। तो यहां पे मैं चाहता हूं कि बाबर आजम अपनी फुल फॉर्म को वापस गेन करे, बाबर परफॉर्मेंस करके दिखाए यार। जस्ट 1 बिग स्कोर, जस्ट 1 बिग इनिंग, बाबर आजम ये अवे है। द मोमेंट इसने ये वाली चीज अचीव कर ली, उस दिन बाबर को कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। बट अभी बाबर आजम जिसको कहते हैं ना फ्लॉप हो रहा है, और पूरे जिसको कहते हैं ना जहां को टॉपिक मिला हुआ है, रगड़ा लग रहा है। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, बाबर आउट तो हो रहा है, परफॉर्म तो नहीं कर रहा, लेकिन उसकी टीम को वो जिसको कहता है नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा। वो कोई 10-15 बॉलें खेल के आउट होके नहीं जा रहा, वो आता आउट होके चला जाता, टीम का नुकसान नहीं करता, या तो आ रहा है या तो पार है। बट बाबर परफॉर्म करना चाहिए, बाबर आजम को रन्स करने चाहिए, ये तो जरूरी है। बट मैं समझता हूं कि यहाँ पे हमें अब वो टाइम आ गया कि उसके अंदर कीड़े निकालना छोड़ देना चाहिए, हमको उसको सपोर्ट करना चाहिए इस बुरे टाइम के अंदर। क्योंकि देखो अब तो साफ दिख रहा है कि वो मेंटली तोड़ के ऊपर इस वक्त प्रेशर के अंदर है, उसके ऊपर प्रेशर आया हुआ है, वो दिख रहा है कि वो परफॉर्मेंस देने के प्रेशर के अंदर है। वो उसने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म लगता है सुन ली है। अब आप खुद भी तो देखो ना जरा, एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के कहते हैं इसमें ईगो बहुत है, ये है, वो चुप नहीं करते। यूट्यूबर्स जो है वो उसके खिलाफ रच के बोलते हैं अपने व्यूज के लिए। फिर जिसको कहते हैं ना कुछ है एंटी, मतलब कि जैसे कि होता है ना, अब बाबर और आमिर है और शाहीन है, तो शाहीन के फैंस हमेशा आमिर और बाबर के फैंस को रगड़ा लगाएंगे, आमिर के फैंस हमेशा शाहीन और बाबर को रगड़ा लगाएंगे, बाबर के फैंस हमेशा आमिर और शाहीन को रगड़ा लगाएंगे। तो हो क्या रहा है, अब क्योंकि बाबर नहीं चल रहा तो उन दोनों के फैंस मिलके बाबर को रगड़ा लगा रहे हैं। तो हर जगह से आपको नेगेटिव चीजें सुनने को मिल रही हैं। इस बुरे वक्त के अंदर अगर आप गलती से भी कहीं चले जाओ सोशल मीडिया, पाकिस्तान की मैं बात करो, आप कोई भी ऐप खोल लो ना, आपको एक ना एक मीम बाबर आजम के ऊपर मिलेगी। तो मैं नहीं समझता कि बाबर सोशल मीडिया यूज नहीं करता होगा, करता होगा, दिखता होगा, सब कुछ देखता होगा। तो वो जो प्रेशर ले रहा है ना, वो गलत चीज है, और ये प्रेशर लेता रहेगा। और ये प्रेशर अगर इसने पीएसएल में 300-400 रन भी कर दे तब भी प्रेशर लेगा, अनटिल अनलेस ये इंटरनेशनल में सेंचुरी नहीं मारता। जब तक इसी इंटरनेशनल में सेंचुरी, जब तक ये पॉजिटिव अपने जिसको कहते हैं ना रिव्यू सोशल मीडिया पे नहीं देखेगा, तब तक प्रेशर रहेगा। क्योंकि ये मेंटली तौर के वो बाबर आजम ने अपने ऊपर ले आया है। तो मैं तो फैसला किया है इस पीएसएल के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि सपोर्ट करूं जितना हो सके, ताकि है तो यही प्लेयर हमारे पास, ये फॉर्म तो अपनी वापस गेन करे ना, एटलीस्ट फॉर्म तो वापस गेन करे। मेरा मैसेज है बाबर आजम के लिए, बाबर जब भी अब सेंचुरी मारे बाबर सेलिब्रेट ना करे, बाबर आजम चुपचाप जिसको कहते हैं ना बंदे से हाथ मिलाए और चला जाए क्रीज के ऊपर। कोई बल्ला रेस नहीं करना, दिखाना है कि अभी मुझ में बहुत ज्यादा रन करने की जिसको कहते हैं ना कुव्वत है, ये कुछ भी नहीं है। ये वाला काम बाबर आजम करे। आई विश के दोबारा फॉर्म गेन कर ले, और लोग जिसको कहते हैं ना, लोग भी उसी से जिसको कहते हैं उसी का मजाक उड़ाते हैं, जिससे उनको तकलीफ होती है, पता होता है कि ये चलेगा तो बड़ा मारेगा, लोग भी उसी का मजाक उड़ाते हैं।